वेलकम बैक टू FMR फास्ट मैथ्स बाय राव। आज हम देखते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्याएं फॉर क्लास 10th। ठीक है ना। तो हम पहले समझ लेते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं गणित की वह सबसे बड़ी श्रेणी गणित की वह सबसे बड़ी श्रेणी जिसमें वे सभी संख्या शामिल होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर लाइन नंबर पर दिखा सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम संख्या रेखा नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ये रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इसके हम प्रकार देख लेते हैं। प्रकार देख लो इसके भाई। इसमें क्या क्या था। पहला आते परमेय संख्या। परमेय संख्या रेशनल नंबर। ओके, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ Q नॉट इजकल टू 0। Q जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि Q अगर 0 के बराबर हो गया तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। उदाहरण ले लेते हैं इसकी। जैसे 1/2 है, 3/2 है, 3/5 है, 4/8 है आदि। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर दशमलव वाली कोई नंबर है 2.25, 0.5। ठीक है, या फिर रिपीटेड 3 3 3, 6 6 6, ये सब क्या है, परम संख्या है। ठीक, दूसरी कौन सी होती है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या इरेशनल। इरेशनल नंबर देख लेते हैं। ठीक, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया। जो भी रूट में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे अपर में होते हैं। और पाई, पाई एक अपर में है। लेकिन एक बात याद रखना, पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय है, लेकिन जो पाई जो है वो अपर में है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक। 1 से लेके अनंत तक 1 3 4 5 6
7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। होल नंबर देख लेते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण में जीरो आ जाता है, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 0 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक। और कौन सी होती है? पूर्णांक, पूर्णांक देख लेते हैं। इंटीजर, इंटीजर्स, पूर्णांक में माइनस प्लस और जीरो दोनों संख्याएं आती हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक, ये होता है। और भी होती हैं संख्याएं। और क्या है? भाज्य संख्या देख लो, भाज्य, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। ये क्या होती है भैया? ये होती जो इनके जो गुणनखंड होते हैं, 3 या 3 से अधिक हों। सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। क्या है? 4। इसका गुणनखंड क्या है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, 4, ठीक है ना। ये सबसे छोटी है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, ये सब भाज्य संख्याएं हैं, ठीक। अब देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देखते हैं हम। प्राइम नंबर जो सबसे छोटा होता है 2 होता है। इसकी ये 1 से कटेगा या खुद से कटेगा? बच्चे हमेशा गलती करते हैं, इससे भाज्य समझ लेते हैं, लेकिन ये अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य 2 है और सबसे छोटी भाज्य 4 है। ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 17 19 23 29, ये जो नंबर है अभाज्य है, या खुद से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे। एक बात याद रखना, नोट करके डाल लेना, नोट 1 से 100 तक 25 अभाज्य होती हैं। चलो, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। एक नोट और डाल लेना, 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर अन्य सभी सम संख्या भाज्य होती है। ये बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू में, बहुत आता है ये, ठीक है। एग्जाम टिप देख लो कुछ। ये याद रखो, जैसे उसमें रेशनल और इरेशनल में बहुत दिक्कत होती है। रेशनल जो नंबर होते हैं ना, जैसे ख़त्म हो रहा है कोई नंबर ख़त्म हो रहा है पॉइंटों में, इसमें बहुत दिक्कत आती है। जैसे 0.5 हो गया, 0.25 हो गया, ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। या फिर रिपीट हो रहा है, कोई रेशनल रिपीट हो रहा है, जैसे कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 0 0 3 3 3 0 0 6 6 6, ये रिपीट हो रहा है, ये भी कैसा है? रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है फिर? ना तो ये खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा, ठीक है। जैसे √2 का मान क्या होता है? 1.414
2 3 3, ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा पाई का मान 3.14159 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, जितने भी रूट में जो आते हैं ना, ये सब कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, ठीक। HCF और LCM भी समझ लेते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेकंड होता है LCM। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, इसका एक फॉर्मूला याद रखना, HCF इंटू LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जिन दो नंबर का हम LCM और HCM निकालते हैं उनके बराबर होता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 8 और 12, इसका हमें LCM निकालना है तो इसके फैक्टर करेंगे। पहले 8 के फैक्टर करो हम, यहाँ 12 भी करो, तो 8 जो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 जो आएगा, जो इसमें कॉमन होगा वो होगा क्या, HCF। सी कॉमन दो, इसमें भी डबल डबल कॉमन, तो इसका HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 2 इंटू 2 यानी 4। ये सबसे बड़ी नंबर ये है जो दोनों को डिजिबल करेगा। इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 8 और 12 को डिजिबल करे। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सबसे बड़ा वह नंबर है जो दोनों को काटेगा, चार 8 को भी काटेगा, चार 12 को भी काटेगा। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काटे। ठीक है ना, LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें कॉमन कॉमन वाला एक बार लेते हैं और ये जो कॉमन नहीं है वो लेते ही नहीं। इसमें डबल दो कॉमन है तो एक बार दो, और ये 3 बार जिसमें सबसे ज़्यादा 2 है, और ये 3 बार 3, तो इनका क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ये इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, LCM का मतलब क्या होता है, ये 24 जो है ये ऐसा नंबर है, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिजिबल होगा और 12 से भी डिजिबल होगा। मतलब 8 से और 12 से ये दोनों से कट जाएगा, ये सबसे छोटा है। ठीक है ना, सबसे छोटा ये नंबर है जो 8 और 12 दोनों से कटेगा। ओके, LCM और HCF क्लियर है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, निम्नलिखित में से संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। बहुत सिंपल है, पहला क्या है 140, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल करना है। तो हम पहले यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे नोट कर लेते हैं 140 को, और सबसे छोटी संख्या से यानी तो 2 से हम इसे काटेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ लेंगे, 2 सत्ते 14, 0 के 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम ऐसा करेंगे 2 3 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब और ये 3 और 5 होते हैं 8। अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो उसका योग भी 3 से कटता है, लेकिन 8 तो 3 से नहीं कटता, तो इसके पीछे 5 या 0 तो 5 से कटता है, तो इसे 5 से काटेंगे।
तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक, राधा 144 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 गुणा 7। ठीक है, अगला देखिए 156, इसको भी हम सेम ऐसे ही करते हैं। 156 ऐसे लिख लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, एक बचा, 2 नैम 18। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 और 9 कितने होते हैं 12, और 3 की टेबल में 12 आते हैं, तो हम इसे 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9। अब ये 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, या फिर 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 3,825, तो सब में से लिख लेते हैं ऐसे 3,825। देखो ये 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक है, लेकिन 3 से कट जाएगा ये, क्योंकि इसका योग जो है 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 जो है 3 के पाड़े में आता है, 3 से कट जाएगा, और ये 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो किसी से भी काट लो, मैं पहले 5 से काट लेता हूँ। 5 सत्ते 35, बचे 3, 5 छंग 30, बचे 2, 5 पंजे 35। फिर 5 से काट लेते हैं एक बार, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, एक बचा, 5 3 15। ठीक है, अब 3 से काट लो इसे, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 15 और 3 एकम 3। ठीक, फिर से 3 से काट लो एक इस बार, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अभी 17 से काट दो बस, पर इसको लिखना सीधा सीधा है। 8 बच्चे, तो 3 गुणा 3, 2 बार 3 है, 5 गुणा 5 गुणा 17। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5005, साइड में से एक्सप्रेस करेंगे। 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। ठीक है, अभी 5 से नहीं कटेगा, पीछे 2 नहीं है, 2 से नहीं कटेंगे। इसका ऐड करके देखो, 1 और 1 2 होता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है। 7 एकम 7, कितने बचे 3, 7 चौक 28 और बचे 2, 7 3 21। ये 11 से काट दो, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 3 33। ठीक है, अब 13 से काट दो, 13 एकम 13। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, अगला देखिए 7,429, 7,429। ये देखो किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा ये, 4 और 7 11, 11 2 13, 13 और 9 22। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो पीछे की 2 अंक होते हैं वो 4 से कटने चाहिए। ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा ये। अगर ये 2 या 3 से नहीं कट रहा तो 6 से भी नहीं कटेगा।
7 से भी नहीं कट रहा ये कट रहा है 17 से। 17 लगाओ। 17 चौक 17 दिया 17 नियम। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? अब ये दोबारा 17 से नहीं कट रहा है, अभी 19 से काट दो। 19 से कट जाएगा। 19 दूनी 38। ठीक है ना, बचे 5 और 19 3। ठीक है, अभी 23 से काट दो। 23 एकम 23। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो युग्म दिया है हमें क्वेश्चन में, इसका पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि ये दोनों संख्या का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम। जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया उसी का है ये। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। 26 के फैक्टर निकालेंगे। 2 एकम 2 2 3। ठीक है, 13। ये आ गया 26 का, और ये हम निकालेंगे इधर 91 का। 7 से काट दीजिए। 7 एकम 7 7 3 21। तो ये 13 से काट दो, 13 एकम 13। तो 26 लिखेंगे 2 गुणा 13, और 91 को लिखेंगे 7 गुणा 13। जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है हमारा, एचसीएफ। इसमें कॉमन क्या है? 13। तो एचसीएफ कितना हो गया? 13। एलसीएम क्या होगा हमारा? एलसीएम होगा 2 गुणा 7 गुणा 13। जो कॉमन होता है उसे एक ही बार लेते हैं। ठीक है, ये करेंगे 7 दूनी 14। 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 182। ठीक है, 182 का। अब ये क्या कह रहा है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहला नंबर क्या है? 26 गुणा 91। ये इसके बराबर है या नहीं, ये बताना है हमें। ठीक है, तो कितना आएगा? 13 गुणा 182 बराबर 26 गुणा 91। तो ये कितना आएगा? 2366। 2366। हाँ, ये उन्होंने जांच करने को बोला है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं। हाँ, तो ये बराबर है। ठीक है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 510 और 92। हम इसके फैक्टर करेंगे। 510 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 255। 3 से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 1 5 5 7 35। 7 से काटेंगे। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, फैक्टर करना तो आता ही होगा सबको। ये कितना बचेगा? 2 चौक 8, 2 छः 12। 2 से करेंगे 2 2 दूनी 2 3 23। ठीक है, 510 को लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा? इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 2। ठीक है, नहीं, एक 2 कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है इधर। ठीक है ना, तो 2 गुणा 3, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा इसका एचसीएफ। ओ सॉरी यार, टैम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 23 है, गलत हो गया। 2 ही होगा इसका। 510 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 है, मानो में 2 गुणा 23 है। ये मैंने अलग से समझ लिया था, 23 है। सॉरी सॉरी। तो इसमें कॉमन क्या है? 2 है,
HCF क्या होगा इसका? 2 होगा। और LCM क्या होगा इसका? LCM होगा क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 3। देखो, एक 23 एक बार है, एक बार लेंगे, 17 एक बार है, एक बार लेंगे, 5 एक बार है, एक बार लेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ एक बार 3 लेंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ एक बार 2 लेंगे, और इसमें 1 2 बच गया। ठीक है, तो एक बार 2 ले लिया हमने। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? और इसकी मल्टीप्लाई अब करेंगे, क्या आएगा? 2 दूनी 4 3 12 और 5 60 60 17 छिंग, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 23 460। ठीक है, फिर क्या करना है? LCM गुणा HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM और HCF कितना है? LCM है 23 460, HCF है 2। नंबर कौन कौन से हमारे पास? 510 और 92। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 46 920, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा? 46 920। ठीक है, इसका मतलब ये ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 336 और 54। इसके हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। 336 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 बचे 1, 2 6 2 अट्ठे, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 2 चौक, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 2 दूनी, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 एकम, फिर 3 से काट देंगे, 3 सत्ते, और ये 7 से काट देंगे। ठीक है, इधर कर लेते हैं हम 54 का। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 सत्ते आएगा, 3 से काट देंगे, 3 नेम, फिर 3 से काट देंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए फैक्टर। 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और हमारा HCF क्या होगा? एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ठीक, तो HCF क्या होगा? 2 गुणा 3 मतलब 6। ठीक है, तो LCM क्या होगा? 2 सबसे ज़्यादा किस में है और 3 सबसे ज़्यादा किस में है, उसको लिख लेते हैं। 2 ऊपर सबसे ज़्यादा है तो 4 बार तो 2 लिख लो, 3 सबसे ज़्यादा नीचे है, 3 बार तो 3 लिख लो, और एक ऊपर 7 है बस। क्योंकि अब जो ज़्यादा वाली है ना, तो इसका कॉमन वाला इसमें आ गया और इसका कॉमन वाला इसमें आ गया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आएगा LCM हमारा। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल आएगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM कितना है? 3024, HCF 6, और पहला नंबर कितना? 336, दूसरा है 54। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18144 आ जाएगा इधर, और इधर भी 18144 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
पहला क्वेश्चन है 15, 12 और 21। तो सबसे पहले इनके फैक्टर निकाल लेते हैं हम। हाँ 12 के निकाल लेते हैं, तो वही सिंपल रूल है। ये 12 का हो गया, 3 से कर देते हैं। ये 15 का हो गया, ये 21 का हो गया। ठीक है, फैक्टर हो गए। हम 12 का लिखते हैं, 2 गुणा 3, 15, 17। 15 का है 3 गुणा 5, 17 क्या है 3 गुणा 7। इन सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है 3, 12 में भी, 15 में भी और 17 में भी। तो इसका HCF जो होगा वो 3 आएगा। LCM जो आएगा कॉमन वाला एक बार, बाकी सब। तो 3 पहले लिखते हैं जो कॉमन है, 12 में 2 बार 2 है, 15 में 5 और 17 कॉमन हो गया इसका। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 6 7 42, 420। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29। सिंपल हम इनके भी फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या करना है इसमें, ऐसे ही कर लो। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 क्या होगा, 1 गुणा 17, 1 गुणा 23, 1 गुणा, अभाज्य संख्या मैं बता चुका हूँ पहले ही क्या होती है अभाज्य संख्या, जो खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो बस हो गया। इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF इनका 1 हो जाएगा, 1 कॉमन है। और LCM क्या हो जाएगा, 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। अगर हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा क्या, 1133। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 8, 9 और 25 अगला क्वेश्चन है। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 गुणा 5। HCF क्या हो जाएगा इसका, जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या कॉमन होगा, 1। जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। ठीक है, और LCM क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई एक सिंपल तरीका बताऊँ। अगर कहीं भी 5 और 2 आए, 5 और 2 आए तो 10 बना लो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी मतलब 100। और 3 3 9 दूनी 18 और 100 हो गया 1800। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है और इसका LCM पूछा है। मैं आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM हमें निकालना है, HCF 9 दिया है, तो यहाँ कितना आएगा, 603 गुणा 400, 657। LCM में ऐसा ही रहेगा। 9 जो है कि कहाँ आएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है ना, 9 से हम काट देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 3 और 3 चौक। तो LCM क्या आएगा, LCM आएगा हमारा 34 गुणा 657। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 22 23 0 आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर
शून्य पर समाप्त हो सकती है? चलो देखते हैं। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है ना? 5 से विभाज्य होने का क्या मतलब, अगर उसके गुणनखंड में, इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 का जोड़ा। 2 गुणा 5 का ही क्यों, क्या 2 पंजे 10, जब 10 होगा तभी तो जीरो आएगा, इसीलिए ये जोड़ा जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। ठीक है ना, ये समझो पहले। और 6 की पावर n है ये, लेकिन 2 3 6 होते हैं, इसकी पावर n ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये 2 की पावर n और 3 की पावर n। यहाँ 5 की पावर n होता तो ये 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन यहाँ तो 3 की पावर n है ना, तो हम देख सकते हैं इसमें, हम देख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 है, परंतु 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, अतः यह 2 गुणा 5 का योग नहीं बनाता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मैं आपको पहले भाज्य संख्या समझा चुका हूँ। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो इनके गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड हो जिनके। ठीक है ना, एक खुद और एक कोई तीसरा नंबर। ठीक है ना, तो हम ये नंबर दिए इनको पहले मान लेते, एक को मान लेते एक्स 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, हम 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो 7 गुणा 11, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 13 ब्रेकेट 11 और 7 की गुणा करेंगे तो आएगा 77 प्लस 1 और 78, तो 13 गुणा 78। ठीक है ना, ये और गुणा 1 कोई मायने नहीं रखता, गुणा 1 करो चाहे भाग करो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः यह भाज्य है। क्योंकि क्यों भाज्य है,
इसके गुणनखंड जो है ना, इसके गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। ठीक, यहाँ पे दूसरा वाला ले लेते हैं। y बराबर क्या था, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। 5 हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचा क्या, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 1 से गुणा करो चाहे मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 5 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब y बराबर 5, इन सब के हम गुणा कर लेते हैं। 6 7 42, 4 12 दूनी, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा 1008 और प्लस 1। ठीक है ना, तो 5 गुणा 1009 लिख सकते हैं इसको, और गुणा 1 लिख सकते हैं, अतः यह भी भाज्य है। ठीक है ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब इसका ये है, कोई गोल ग्राउंड है, यहाँ पे एक सोनिया है और एक रवि है, जो एक ही स्थान से और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। इस चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो ये वापस से एक स्थान पर कब मिलेंगे। जब कोई ऐसा सवाल आता है तो हमेशा इसमें हम एलसीएम निकालते हैं। इसका मतलब ये एलसीएम पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है बस। क्योंकि न्यूनतम समय पर मिलने का वो न्यूनतम समय पर अगर मिलेंगे तो एलसीएम ही निकालना होगा। तो 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 का फैक्टर कर लेते हैं पहले, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12, और 18 का कैसे करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तियाँ 6 तियाँ 18। अब इसमें क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम जो आएगा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद ये दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।